मैं शिवशंकर झा, डायरेक्टर ऑफ झा क्लासेस फिरोजाबाद। आज नीट का रिजल्ट आया है और हमारे संस्थान की बेटी आशी गुप्ता ने फिरोजाबाद शहर में मतलब जिला फिरोजाबाद में एक डंका बजाया, मतलब एक शहर के निवासियों का नाम रोशन किया है। आशी ने 10th सेंट जॉन से किया था, 11th 12th हमारे यहाँ से किया है, फिर उसके साथ मतलब 11th 12th के साथ नीट की प्रिपरेशन की, बोर्ड प्लस कंपटीशन, और 12th के बाद 1 साल और ड्रॉप किया और इनका अभी इस साल मार्क्स 651 नंबर आए। मैं पेरेंट्स को, अभिभावक को, बच्चे को धन्यवाद देना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ, और जो उनके विश्वास ने, बच्चे की मेहनत ने और गुरुओं के अथक प्रयास ने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो बेटा मैं जानना चाहता हूँ कि आपने यहाँ एडमिशन लिया, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और क्या मैसेज देना चाहते हैं वो भी बताइए। मैं आशी गुप्ता डाक बंगला फिरोजाबाद की निवासी हूँ। मैंने अपनी 10th जैसे कि सर ने कहा सेंट जॉन से की थी। उसके बाद मैंने 10th के बाद सोचा था कि नीट की तैयारी के लिए कहीं बाहर चली जाऊँ, पर फिर मैंने जब बहुत सारी कोचिंगों को देखा और उनके बारे में जाना, तो फिर मैंने सोचा कि मैं झा क्लासेस ही ज्वाइन कर लेती हूँ और यहाँ पर आके देखती हूँ। पहले तो मुझे लगा था कि जाने यहाँ कोचिंग में कैसा होगा, क्या होगा, कैसी फैसिलिटी होगी, जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे पता चला यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज़ है कि हमें कहीं और ट्यूशन नहीं पढ़ना पड़ता, हमें एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। और एक और जो मुझे यहाँ पर सबसे अच्छी बात लगी वो थी डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी। जो भी कोई टीचर से मैं डाउट पूछना चाहती थी तो वो मुझे कभी मना नहीं करते थे, वह अपना टाइम निकाल के मुझे हमेशा डाउट्स बताते थे। मैंने 11th 12th यहाँ से करी, उसके बाद नीट, उसके साथ ही साथ मैंने नीट की तैयारी भी की, जिसमें झा सर ने मेरा बहुत सहयोग दिया। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, कभी ऐसा नहीं मुझे लगने दिया कि मेरे से ये नहीं होगा, ये बहुत चैलेंजिंग है। कभी कभी मैं डिप्रेस भी हो जाती थी अगर मेरे मार्क्स में थोड़ा फ्लक्चुएशन होता था, तो फिर तब सर मुझे हमेशा यही मोटिवेट करके यही कहते थे कि बेटा ये एक चैलेंज, जैसे चैलेंज की तरह लो, इससे डरो नहीं। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। और आज जब मेरा नीट का रिज़ल्ट आया है तो मेरे मार्क्स आ रहे हैं 651 और विद ऑल इंडिया रैंक 4164, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब मैंने 10th के बाद यहाँ एडमिशन लिया था तो मुझे नहीं लगता था कि शायद मेरे इतने कभी मार्क्स आ पाएंगे, पर यहाँ के टीचर्स और झा सर के सहयोग से मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। जिस तरह से आपने बेटा बताया बहुत अच्छा लगा। फिर आप एक अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि यहाँ के अभिभावक बहुत सारे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप थोड़ा सा बताइए। सर, जब बच्चा हाई स्कूल पास कर लेता है, लोग सोचते हैं बाहर चले जाएं। बाहर जाने से पहले एक बार झा क्लास में आके देखें, टीचरों से मिलें। जहाँ सर बहुत अच्छे हैं, वो आप स्कूल ना आएंगे तब भी देखे रहेंगे, घर पे भी फ़ोन कर देते हैं और टीचरों से कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। जहाँ सर से तो बिल्कुल शिकायत नहीं मिलेगी, आप केवल एडमिशन लेके देखें यहाँ पे बस। मैं भी सबसे कहता हूँ, मैंने अपनी छोटी बेटी भी यहाँ एडमिशन करा दिया है, वो भी इस साल इंटर में जी, और वो नीट की, वो उसकी IIT की तैयारी कर रही है जी। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप भी आके एक बार देखें केवल, और यहाँ पे ट्यूशन नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। सुबह आओ, दोपहर में पढ़ के चले जाओ, फिर घर पे पढ़ो। ये घर पे तैयारी नहीं होगी तो नंबर आएगा ही नहीं, तैयारी तो घर पे करनी पड़ेगी, टाइम यहाँ से ही मिलेगा आप। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। फिर अगेन देखिए, यह देखा जाता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चा जैसे स्कूल जाता है, फिर उसके बाद ट्यूशन जाता है, सुबह 6 बजे से लेके उठता है और फिर शाम के 6 बजे तक स्कूल और कोचिंग में बैठा रहता है। जब भी हम कंपटीशन की बात करते हैं, IIT मेडिकल की बात करते हैं, उसमें सफलता पाने के लिए आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। यदि आप हर समय स्कूल या कोचिंग में बैठे रहेंगे तो संभव नहीं हो सकता। आपको अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से बनानी है कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिल जाए, और ये तभी संभव हो सकता है जब आपको ट्यूशन की एडिशनल नीड्स ना पड़े। तो जो बेटी ने जो रिजल्ट दिया है, जो भाई साहब ने विश्वास किया है, उस विश्वास को झा क्लासेस ने
कायम या प्रूव किया है, ये बहुत बड़ी बात है। सही है, मेडिकल का सिलेक्शन एक छोटा मोटा सिलेक्शन नहीं होता है, एक बहुत बड़ा सिलेक्शन होता है। आईआईटी हो चाहे मेडिकल हो, आज हम यूपीएससी की बात करें तो तमाम बच्चे यूपीएससी में जो सिलेक्टेड होकर आ रहे हैं वो सभी बच्चे ज़्यादातर आईआईटियंस, एनआईटियंस या डॉक्टर्स आ रहे हैं। तो आज जो क्रेज़ है, जो आप देखने को मिल रहा है कि जो बच्चे आईआईटी मेडिकल के लिए आ रहे हैं, अभी कोविड का टाइम था तो डॉक्टर्स का क्या रोल प्ले था वो हम और आप अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे अपने शहर से अपनी बेटियां या डॉक्टर बन रही हैं, सही है, इंजीनियर बन रहे हैं, आईआईटी में सिलेक्शन हो रहा है या डॉक्टर बन रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्राउड की बात है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा बेटा आपको और अभिभावक को, हमारे आप गार्जियंस हैं, क्योंकि आप लोगों ने यह विश्वास नहीं किया होता तो ये सब कुछ प्रूव नहीं हुआ होता। और मैं धन्यवाद यहाँ पर अपनी टीम को भी देना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारी टीम ने मेहनत की, पूरा सहयोग किया और आज ये रिजल्ट आया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स।